हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं माही और स्वागत कर रहा हूं आपका अब जीतेंगे पर जीत की महफिल में। एसएससी जीडी का एक और नया नोटिस। आप कहेंगे सर आपके पास इतने नोटिस कहां से आ रहे हैं, इतने वायरल कहां से आ रहे हैं? भाई ये अब नहीं आ रहे हैं, ये बहुत पहले आ चुके हैं, बस ये खुल अब रहे हैं क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रेलेवेंस अब नहीं रह गया है। एक नोटिस है मेरे पास आज जो दोस्तों बहुत पहले का है, मतलब वो लगभग मई और जून का नोटिस है, लेकिन उसका रेलेवेंस अभी समझ में आ रहा है क्योंकि अभी कल जो नोटिस बताया था, जो वायरल हो रहा था, वो मतलब लगता तो नहीं है कि सच है क्योंकि इतनी जल्दी फिजिकल होंगे नहीं, लेकिन उसकी नींव क्या थी, उसकी जड़ कहां से है, वो वाला नोटिस आज यहां सामने है। देखिए, एक चीज बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, आपके लिए एक सीख भी है आज सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि किसी भी जानकारी के लिए either the information is related to your CBT, your physical, medical, joining, everything, वो आपको तुरंत यहीं के यहीं मिल जानी है। तो उसके लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करता हूं एसएससी जीडी के बारे में। देख लीजिए एक बार न्यू नोटिस कौन सा है। सर मैं दिखा देता हूं आपको कौन सा न्यू नोटिस है, देख लीजिए। मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़कर बताऊंगा। घबराने की किसी को कोई आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी नहीं। देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार यहां लिखा हुआ है ऑल इंफॉर्मेशन। ये क्या है? सिग्नल ईमेल है। ध्यान रखना, सिग्नल ईमेल का मतलब होता है किसी को सूचित करना, सिग्नल देना कि ऐसा ऐसा भविष्य में होने जा रहा है। देखिए यहां एक तारीख पड़ी हुई है, वो देख लीजिए आप। ये तारीख 10/6 की है, यानी है 2023 की ही, लेकिन 10/6 मतलब जून। यहां देखिए दोस्तों एक बार, यहां एडीजी मेडिकल सीएपीएफ एनएसजी एंड एआर यानी असम राइफल्स, समझ गए। अब यहां देखिए मेडिकल डिपार्टमेंट सीआरपीएफ, और ये डेटेड क्या है? 8 जून 2023। यहां डेट आपको दिख रही होगी, ठीक है भैया। अब एक चीज समझ के चलना है इसमें, 8 जून को ये क्या है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी 2022 इन सीएपीएफ एनआईए एंड एसएसएफ एंड असम राइफल्स रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ डीएमई आरएमई, समझ गए। इस डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये नोटिस था, और उन्होंने इसमें कहा क्या है कि सर आप पूछेंगे इसमें कहा क्या गया। देखिए इसमें कहा क्या गया, प्लीज रेफर टू द मेडिकल डिपार्टमेंट सीआरपीएफ सिग्नल ऑफ इवन। ये डेटेड दोस्तों देखना यहां पर 25 मई का है, और नाउ डीआईजी रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ वाइड लेटर ये चेंज किया गया है, डेटेड 7 जून। कब? 7 जून। पहले जो 25 मई का था वो 7 जून को करा गया है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि 8 जून से ये प्रभावी होता। नेक्स्ट आइए यहां पर, हैज इन्फॉर्म ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स, यानी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कारणों के कारण ये क्या हुआ, यहां पर डीबी और जो आरएमई की डेट है कांस्टेबल जीडी की 2022 की, बिल भी टेंटेटिवली है। ये भी टेंटेटिवली, ऐसा नहीं है उन्होंने मोहर लगा दी कि इतने होने ही होने, लेकिन एक संभावित डेट बताई जाती है ना, जैसे कैलेंडर में बताई गई थी दिल्ली पुलिस के फॉर्म की कि टेंटेटिव डेट 2 मार्च है, 2 मार्च से शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ना 2 मार्च से। कब से हो रहा है? 1 सितंबर से फॉर्म आएंगे। टेंटेटिवली का मतलब यही होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। यहां देखिए कह रहा है बिल बी टेंटेटिवली कंडक्टेड इन सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ सेकेंड वीक ऑफ जून, यानी सेकेंड वीक ऑफ जून में जो होने वाला था वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में क्या करा जाएगा? कंडक्ट करा जाएगा मेडिकल। ये इंफॉर्मेशन इस नोटिस में लिखी हुई थी, और अब जो नोटिस वायरल हुआ है, कल जो नोटिस मैंने आपको दिखाया था वो इससे ही रिलेटेड है, क्योंकि वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई की बात करता है। 8 जुलाई की उसने बात करी है कि 1 जुलाई से डाउनलोड हो जाएंगे एडमिट कार्ड, और 8 जुलाई की उसने बात करी है। लेकिन अब ध्यान रखिए, इनका कोई रेलेवेंस नहीं रहा है, ये बाद में वायरल होते हैं तो क्या ये बेकार हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। ये उस टाइम की प्रोसेस थी, बीच में फिजिकल दोबारा हो गए, रीमेजरमेंट दोबारा हो गया, उससे प्रोसेस डिले हो गया। तो अब तक कोई भी खबर नहीं है किसकी, ना तो रिजल्ट की कोई खबर है, डीएमई की लिस्ट की कोई खबर नहीं है। तो भाई ऐसे डायरेक्ट तो एसएससी कभी भी ये नहीं कहती कि कल से आपके मेडिकल है, नेवर। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी भैया, हमारा काम बताना है, हम आपको डेफिनेटली बता देंगे, क्योंकि कहीं पीछे से दिखा के कोई आपको हड़बड़ी में लाकर एंग्जाइटी ना पैदा कर दे कि अरे तू तो घर में बैठा है, 8 तारीख से मेडिकल है, तो आधा तो हार्ट अटैक वैसे ही पड़ जाएगा, बीपी हाई रहेगा, पता चलिए आदमी वैसे ही बीमार हो गया। तो इन चीजों में चक्कर में नहीं पड़ना है। ये जो इंफॉर्मेशन होगी, देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, सीख बता देता हूं आपको। 2 तरह के बच्चे होते हैं दोस्तों। एक तो वे बच्चे जो हालात को समझ जाते हैं कि हाँ ये इंफॉर्मेशन थी, ये मेरे को पता चल गई, अब मैं इससे सावधान रहूंगा। और एक वो होते हैं, अरे यार इसको बताने की जरूरत क्या? अरे भाई रे भाई, कल मैंने एक नोटिफिकेशन दोस्तों बताया था साथियों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से लोग चित्रों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं।
तो अब कोई यही घबरा जाए, कोई जैसे मान लो कोई लड़की हो कोई लड़का हो, वो इसी बात से घबरा जाए कि मैंने तो 2000 फोटो वहां डाल रखे, मैं तो बर्बाद हो गया। अब नहीं, वो बताने की चीज है कि आगे कोई भी आप ऐसी काम ना करें कि जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो जाए, क्योंकि इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से छेड़खानी हो सकती है। तो आपकी जानकारी जरूरी है, घबराना जरूरी नहीं। ठीक है, मैं समझता हूं जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा था आप उसको समझ चुके होंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मेडिकल से पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कुछ नहीं, घर में रहिए आराम से। मेडिकल आपका मैंने बताया था 22 जुलाई यानी लास्ट वीक में ही जाएगा, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। बाकी रही फिर एसएससी के ऊपर, वो कुछ भी कर सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, टेक केयर एवरीवन।